मनविंदर जी, राघव चड्ढा भी इनके भेद इसलिए अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने शराब घोटाले से जुड़े दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें जज को केस से खुद को हटाने की मांग थी। उनकी मर्जी का जज होना चाहिए था, ये उनकी डिमांड थी। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पंजाब में खुलकर के खालिस्तानियों की हिमायती बनी हुई दिखाई दे रही है। अमृतपाल पे क्यों मेहरबान है? कई और मुद्दे हैं, उन पर भी बात होगी। मिसेज जुड़ चुके हैं शिकागो से डॉक्टर मुनीश रायजादा जी। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मनविंदर जी, आपके दर्शकों को भी अभिनंदन। डॉक्टर साहब, अरविंद केजरीवाल की तो बड़ी बेइज्जती हो गई। बहुत कायदे से स्वर्णकांता जी ने उनको कानून बताया है और देखिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले ये समझना चाहूंगी कि अमृतपाल सिंह, इस पे आम आदमी पार्टी भगवंत मान की सरकार क्यों मेहरबान है? 22 अप्रैल को अमृतपाल का एनएसए खत्म होने जा रहा है। क्या अभी भी पन्नू और केजरीवाल आपस में दोस्ती निभा रहे हैं? क्या अभी भी फंडिंग आ रही है? डॉक्टर साहब, एक छोटी सी टिप्पणी, आपने कहा कि केजरीवाल की बेइज्जती हो गई है। बेइज्जती होती है इज्जतदार लोगों की। जो व्यक्ति अनैतिक हों, संविधान की शपथ लेने के बावजूद भी मक्कारी, डिसऑनेस्टी और धूर्तता वाली राजनीति करें, ऐसे लोगों की कोई जिम्मेदारी और कोई इज्जत समाज में नहीं होती। कमिंग टू अमृतपाल सिंह, ये बड़ा सामयिक मुद्दा है ये। देखिए, पंजाब में इलेक्शन में लगभग 8 महीने बचे। फरवरी 2027 में आम आदमी पार्टी सरकार के 5 साल में खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब नए इलेक्शंस होने हैं पंजाब में। पंजाब का सूबा इन्होंने हथिया तो लिया झूठ बोल के कि हम नई राजनीति लेके आएंगे, लेकिन सब जानते हैं और मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं कि रिचमंड हिल, न्यूयॉर्क में खालिस्तानी टेररिस्ट व्यक्ति पन्नू के साथ जो केजरीवाल की मुलाकात हुई थी। तो अमृतपाल सिंह के बारे में ये कहना चाहूंगा कि खालिस्तानी समर्थक से ये लोग आए थे, आम आदमी पार्टी वाले। अब वो खिसक गया इनका बेस। अब पैसों पे भी इनके वो लगे, गले पे इनके जकड़न आ चुकी है, क्योंकि ईडी अब जो इनके फंडर्स हैं, संजीव अरोड़ा, ठीक है, अशोक मित्तल जी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले, ये जो धन कुबेर इन्होंने भेजे हुए थे राज्यसभा में, अब उन पे भी इस वक्त शिकंजा कस चुका है। तो केजरीवाल की हालत बड़ी खराब हो चुकी है पंजाब में। पैसा कैसे लाए चुनाव लड़ने के लिए? समर्थक जो खालिस्तानी थे वो भी अब पीछे हट चुके हैं, पैसा भी वहां से आ चुका है, $16 मिलियन जो पन्नू बोलते हैं। तो ये जाए तो कहां जाए? तो अब डेस्परेट सिचुएशन में अब ये पुनः खालिस्तानी मुद्दे को उठा के करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को, यानी कि अमृतपाल सिंह को एनएसए के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और डिब्रूगढ़ असम की जेल में वो लॉज्ड है वो व्यक्ति, तो आज ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि एनएसए उस पर एप्लीकेबल नहीं है? आई मीन, इट बिलाइज एनी कॉमन सेंस। तो ये शो करता है कि अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए चंद महीने पहले इलेक्शन से ये व्यक्ति किसी भी हद तक जाने को तैयार है। गांधी जी कहते थे कि राजनीति बिना सिद्धांतों के पाप है। तो ये एक बड़ा सामयिक एग्जाम्पल है, स्टीक एग्जाम्पल है कि कैसे राजनीति के सिद्धांतों को साइड पर रख के, भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ के अब ये सत्ता न छूट पाए, इसके लिए जुटे हुए। क्योंकि मनीष सिसोदिया ने कुछ महीने पहले कहा था कि शाम दाम दंड भेद, पंजाब में 2027 से में हम हटेंगे नहीं। ये उनके मुख से आ रही है बात। ये वैसे तो काबिल ही नहीं है ये ऐसी बातें बोलने के लिए, लेकिन तब सो कार्ड नायक बना दिए गए। तो जो ये कहते थे पहले कि जन लोकपाल बिल के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए
मैं 100 कुर्सियां भी मुख्यमंत्री के कुर्बान करने को तैयार हूं। वो अब ये कहते हैं मनविंदर जी कि पंजाब छोड़ेंगे नहीं, शाम दाम दंड भेद। तो खालिस्तानी जो एलिमेंट को अब ये फिर से उस इमोशंस को लाना चाहते हैं वापस, एंड दैट इज द रीजन अमृतपाल सिंह पे अब इनका फोकस किया है। क्योंकि अमृतपाल सिंह अगर आ गया छूट के जेल से, एनएसए हटा, तो टिपिकली बेल मिलने की संभावना है। आपराधिक मामले में लगभग 1 दर्जन, बट टिपिकली बेल मिल ही जाती है किसी ना किसी स्टेज पे। तो इनका ये कयास है, भगवंत मान जो सुबह 11 बजे अपना दिन शराब के बोतल से शुरू करते हैं, और उनके 10 मंत्री पिछले 4 सालों में 10 मंत्री बदले जा चुके हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के नाम पे। तो इनको अब ये तड़फ है कि वो व्यक्ति बाहर आए, टेररिस्ट यानी कि खालिस्तानी अमृतपाल सिंह, और वो आके यहां पे उन्माद मचाए, एंड उसके बाद उसकी सपोर्ट की वजह से हमें फायदा हो। ये इनकी कैलकुलेशन है मोटी मोटी, ठीक है ना। ये ऐसे व्यक्ति के पीछे रैली बिहाइंड करने को तैयार है जिस व्यक्ति ने अपनी कमांडो फोर्स बनाई हुई थी पंजाब में, अपने लोकतांत्रिक देश में, और बॉर्डर स्टेट पे जो पाकिस्तान लगातार फंडिंग देता है, जिस आईएसआई ऐसी अराजक तत्वों को जो फंडिंग करने में मशहूर है, वो कि पंजाब में कमी समहाउ डिस्टेबलाइजेशन आए, अनस्टेबल हो पंजाब, उसमें ये कमांडो अपनी प्राइवेट मिलिशिया बना के बैठा हुआ था अमृतपाल सिंह। भारत के इतिहास में कई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि एक जनता का प्रतिनिधि जो अपने आप को क्लेम करता है, संत क्लेम करने लग गया था वो अमृतपाल सिंह, ट्रक ड्राइवर 10वीं पास, वो अपनी फोर्स लेके अजनाला के पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया उसने। तो पंजाब गवर्नमेंट कहां थी उस वक्त? तब भगवंत मान कहां थे? ये तो भारत के होम मिनिस्टर ने जब अपने हाथ में लिया केस, तब जाके पंजाब ने सोचा कि चलो ठीक है, हम भी लग जाते हैं इनके साथ, नहीं तो हम पे मुश्किल आएगी। दिस इज द लेवल ऑफ थिंकिंग। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने आए थे, बताइए। एंड डॉक्टर साहब, ये जो अमृतपाल है, इनका तो रोल मॉडल ही भिंडरावाला है, तो क्या ये आम आदमी पार्टी भिंडरावाला खड़ा करना चाह रहे हैं दूसरा पंजाब में? विदाउट इन्होंने तो जी बिल्कुल, ये तो 2 साल भी इन्होंने टॉलरेट इस व्यक्ति को प्रॉप अप किया। सॉरी, टॉलरेट शब्द में गलत बोल गया। दे वर एक्चुअली प्रॉपिंग हिम, अमृतपाल सिंह। उसको खुली छूट थी पंजाब में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के तहत। उसने क्या क्या नहीं किया। 2022 में आया वो दुबई से, मिडल ईस्ट से, ट्रक ड्राइवरी 10 साल करने के बाद। आते ही उसने पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट छेड़ दी, क्लियर कट बोलता था। उसने ये बोला हुआ है, इट्स ऑन द रिकॉर्ड्स, मीडिया में आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं आपके दर्शक। अमृतपाल सिंह 2022-23 में क्या बोलता था? वो बोलता था कि सिखों को 150 साल तक पहले ब्रिटिशर्स ने दबाया, अब हिंदुओं ने दबाया हुआ है, हमें खालिस्तान चाहिए। ये उनकी स्टेटमेंट है। और मेरा भी पंजाब से सीधा संबंध है, तो आई अंडरस्टैंड कि पंजाब की इमोशंस क्या होती हैं। बताइए, वहां पे पंजाब में तो अमन चैन का बड़ा अच्छा माहौल है। जो 1984 में वो भी भड़काया गया था आंदोलन क्या, वो जो अराजकता फैलाई गई थी। अदरवाइज तो पंजाब में हिंदू और सिखों में रोटी बेटी का रिश्ता है। हिंदू गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे वाले लोग मंदिर में जाते हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। उठना बैठना सब कुछ है, व्यापार बिजनेस, कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो उस सिचुएशन में ये आके बोलने लग गया कि खालिस्तान चाहिए हमें, प्योर अपनी लैंड चाहिए, क्योंकि ये आईएसए के बिहेस्ट पे काम कर रहा था। ऐसे व्यक्ति को ये जहां से आए हैं वहीं से ये ट्रेनिंग लेकर के आए होंगे ना कि आपको ये सब करना है। ये तो क्लीन शेट था जब आया था, अचानक से जो है इसने अपना रूप बदल लिया, अकाली दल बना लिया वारिस पंजाब दे के नाम से। फिर उसके बाद वो लंबी लंबी दाढ़ी रख ली, जैसा आपने रेफरेंस दिया, ठीक है। एंड तभी तो वो काफी समय तक छुपा रहा। तो जब इंडियन होम मिनिस्ट्री ने जब लिया अपने हाथ में, अदरवाइज तो ये तो पूरी शय थी उनकी। बेसिकली आम आदमी पार्टी का पिछले 10 सालों का इतिहास यदि पंजाब के हिसाब से देखेंगे तो उन्होंने खालिस्तानी समर्थन पूरा लिया है, पूरा। आपको ध्यान होगा, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज आपके दर्शक यूट्यूब पे देख सकते हैं, जो मैंने 2019 में बनाई थी। उसमें कुमार विश्वास ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। जब 2017 में इलेक्शन हुए थे पंजाब में,
तो मनविंदर जी उस वक्त भी केजरीवाल खालिस्तानी एलिमेंट्स को उसने पूरी शह दी हुई थी, एंड उसी इमोशंस के तहत ही वाज वर्किंग देयर। क्योंकि 2017 में ये मोगा में केजरीवाल मोगा में गुरविंदर सिंह के घर पे जाके रुका था नाइट में, इलेक्शन से चंद दिन पहले 2017 की पोलिंग जो हुई थी विधानसभा चुनावों की। तो ये तो डॉक्टर साहब ये तो इनकी बड़े दिनों से इनकी ये साजिश चली आ रही है कि इन्हें कोई ऐसा चेहरा मिले जिसे ये भिंडरावाला बना सके, आम आदमी पार्टी के लोग। हाँ, तो ये मोगा में उस व्यक्ति के घर पे रहा, ये दिखाने के लिए, सहानुभूति अर्जित करने के लिए, प्लस उसने पूरी नाइट वहां किया क्या, क्योंकि ये तो खालिस्तानी एक गुट का एक हिस्सा था ये गुरविंदर सिंह, लेकिन ये इंडिया छोड़ के लंदन में सेटल हो चुका है। तो ये उसके घर पे किससे मिला, क्योंकि वो तो था नहीं। तो उसने वहां पे पूरी नाइट किन किन खालिस्तानियों से बातचीत की, क्या नेटवर्किंग की। अच्छा, जब ये रिचमंड हिल गुरुद्वारे में आया था न्यूयॉर्क में 2014 में केजरीवाल, तब तो मैं था इनके साथ। जब ये अंदर बंद कमरे में पन्नू से मिला, जीपीएस गुरपतवंत सिंह पन्नू से, सिख फॉर जस्टिस, उससे मिला ये। एंड जैसा मैंने पहले भी आपके दर्शकों को एक दो शोज में आपसे वार्तालाप में बताया कि कैसे ये रात को जब 10:30 बजे हम 3-4 लोग थे न्यूयॉर्क में, कि हमें लगा चलो आज का दिन खत्म, अब जाके कुछ बातचीत की जाए, उसके बाद सोया जाए। तो ये केजरीवाल उस वक्त भी चला गया था होटल से। तो इस पे कभी बात करेंगे, बट आप पन्नू को ले लीजिए, आप प्रोफेसर जिनकी रिहाइश की इसने बात की थी तो उसको देख लीजिए, भुल्लर को भुल्लर को। तो इन्होंने सारे ऐसे काम किए जो अराजकता फैलाएं, एंड खालिस्तानियों के समर्थन में इसने हमेशा काम किया। इसलिए पन्नू ने इनको बोला था कि हमने जो $16 मिलियन आम आदमी पार्टी को दिए थे वो कहां पे है, क्योंकि इसने प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई के लिए आगे काम नहीं किया, जबकि शर्त ये थी उनकी कि वन अमंग अदर थिंग्स कि ये प्रोफेसर भुल्लर को, जो दिल्ली ब्लास्ट के राइट्स में जो दोषी थे, उनको ये जेल से निकलवाएंगे, तिहाड़ से। और आपके दर्शकों को ध्यान होगा कि इसके लिए केजरीवाल ने राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी थी कि उनको माफ किया जाए। तो ये इनका इतिहास है इस वक्त। डॉक्टर साहब, 16 मिलियन के लिए क्या ये अब ये नया खेल शुरू करने जा रहे हैं? डू यू थिंक सो? हाँ, एग्जैक्टली। तो अब इनकी, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट ये उठाएंगे, फिर से खालिस्तानी समर्थक इमोशंस को उजागर करेंगे, तो उसमें इनको क्योंकि इलेक्शन में अब 7-8 महीने बचे, तो ये पंजाब में इस वक्त इनकी जो तड़फ है वो ये दिख रही है कि कैसे न कैसे पंजाब को अपने हाथ से छूटने मत दिया जाए। एंड दैट इज वाई ये चाहते हैं कि इसको भी किया जाए और साथ में फंडिंग का भी जुगाड़ किया जाए। लेकिन राघव चड्ढा आ चुके हैं, ठीक है ना, विभीषण की तरह। तो ये इनके राघव चड्ढा जो है, मुझे लग रहा है कि खुल के बगावत कर रहे हैं, और जबकि अंदर की बात क्या है, अभी तो केजरीवाल मुंह नहीं खोल रहे हैं, ना राघव चड्ढा। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल, जिन्हें राज्यसभा में नेता बनाया गया है, उनके यहाँ रेड हो रही है। पंजाब के बाद गुरुग्राम में भी रेड हुई है, और सरकार में मंत्री इनके संजीव अरोड़ा, इनके यहाँ भी ईडी ने छापा मारा है। तो मतलब क्या इनकी सारी पोल पट्टी राघव चड्ढा खोल रहे हैं? इनकी जो फाइलें हैं वो सारी राघव चड्ढा उजागर कर रहे हैं? मनविंदर जी, राघव चड्ढा भी इनके भेद इसलिए अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वो भी इसी गैंग का हिस्सा थे। राघव चड्ढा को 2015 में आम आदमी पार्टी ने अपना राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया, एक 25 साल के लड़के को, क्योंकि वो विलिंग थे, जो कहते हैं ना दलाली, फेयर डील, व्हीलिंग डीलिंग, पैसे की जुगाड़बाजी, कहां से कहां मूव करना है, सरकाना कैसे है, कहां जाना है, ये सब राघव चड्ढा उन सभी तिकड़मियों का हिस्सा थे। अब डिफरेंस आ गए हैं तो दोनों को एक दूसरे के भेद पता है। जैसे गैंग होता है ना, गैंग में मतभेद हो जाए तो दोनों को टेंशन आती है, दोनों पक्षों को, कि अब तो पंगे होंगे। दैट इज द सेम सिचुएशन। बट ये भारतीय राजनीति के लिए कम से कम ये अच्छा है कि राघव चड्ढा कम से कम जितने इनकी पोल खोलेंगे वो इनके जो अंदर की जो कहानियां, काली कहानियां हैं, वो जनता के सामने आएंगी। तो जो आम आदमी पार्टी के जो
जो मंत्रियों पे इस वक्त छापे पड़े हैं, संजीव अरोड़ा हो गए, अशोक मित्तल हो गए, ये धनपति इन्होंने पाले हुए थे पहले, और इनके फेयर डीलिंग कैसे हो सकती है? क्योंकि ये पैसा, जो इतना मोटा मोटा पैसा दे के पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन करते हैं, राज्यसभा की सीटें खरीदते हैं, तो उनके तो हिसाब किताब गड़बड़ निकलेंगे ही नहीं, निकलेंगे ही। इसलिए ये सारी बातें हुई हैं। तो इनको टेंशन ये है केजरीवाल को कि इधर से फंडिंग बंद हो जाएगी, उधर से खालिस्तानी समर्थक भी जा चुका था इनका समर्थन। तो अभी कैसे वापस सत्ता में आने के लिए जो भी जिस लेवल तक जाना जा सकते हैं जाएंगे। दिस इज व्हाट इट इज। बट राघव चड्ढा इनकी अच्छी पोल खोलेंगे एंड इनकी करतूतें जनता के सामने लाएं, ये देश हित में है। और जहां से हमने बात शुरू की थी, जज बदलने के चक्कर में जी केजरीवाल की बड़ी बेइज्जती हुई है, और आपने कहा कि इनकी इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती क्या होगी। और दिल्ली हाईकोर्ट की जो जस्टिस है स्वर्ण कांता शर्मा, देखिए मतलब शराब घोटाले पे आपके साथ हमने न जाने कितने शो किए होंगे, लेकिन ये इस हद तक जाएंगे कि जज को हटा दिया जाए। मतलब कितनी बार इन्होंने जमानतें ली हैं, तब तो इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे ये फूट फूट के रो रहे थे खुशी में कि मैं बड़ा कट्टर ईमानदार हूं। अचानक से अब इन्हें जुडिशरी पे भरोसा नहीं है, कह रहे हैं कि इन जज को हटाइए। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, जो तत्व अराजक हों, केजरीवाल के 2-3 किस्से से आपके दर्शक समझ पाएंगे। जो व्यक्ति जब दिल्ली में मुख्यमंत्री थे, 49 दिन की सरकार थी, उसमें क्या हुआ कि ये रेल मंत्रालय के बाहर जाके धरने पे बैठ के कंबल लपेट के सो गए कि मैं तो धरने पे बैठूंगा, क्योंकि दिल्ली में न्याय व्यवस्था पुलिस कुछ काम नहीं करती। ये सब सोची समझी चाल है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ जो इन्होंने अटैक किया और जो मीडिया का इन्होंने ड्रामा करने की कोशिश की, इतनी खुशी की बात है कि आज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि मैं इस केस से नहीं हटूंगी, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट मी। अगर मैं बिना किसी ठोस वजह के इस केस से खुद को अलग कर लेती हूं, तो उन आरोपों को महत्व मिलेगा जिसके बेसिस पे दे आर ट्राइंग टू प्ले। और वैसे भी जस्टिस ने यह भी कहा, जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि ये परसेप्शन लेके आए हैं, या तो कुछ मुद्दे लेके, एविडेंस लेके आते कि आप बायस्ड हैं, इसलिए आप प्लीज अपने आप को रिक्यूज कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसलिए आप हटिए। ऐसा नहीं है, वो परसेप्शन को लेके आ रहे। फिर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को केजरीवाल के जो वकील ने जो दलील दी कि आपको सीता वाली अग्नि परीक्षा लेनी पड़ेगी, तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि क्यों भाई, जो मुकदमेबाज है, जो लिटिगेंट है, वो परीक्षा दे अपनी, मैं क्यों परीक्षा दूं अपनी उस पर। देखिए, आप ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादाएं देखिए। केजरीवाल स्वयं वहां पहुंच गया, जबकि उनको जाना नहीं चाहिए था, चलो गए भी हैं। तो जस्टिस सिस्टम, हाई कोर्ट, दिल्ली की हाई कोर्ट ये नहीं समझ पाई कि ये अपना पॉलिटिकल गेम खेलने आया है यहाँ पे, ये उस फुटेज को इस्तेमाल करेंगे। ये मुझे लगता है कि जुडिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज ए क्लोज्ड डोर कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए थी। अब फुटेज लेके वो चला गया, एंड जस्टिस तो यूज कर नहीं सकती उसको अपने हिसाब से, बिकॉज उनकी मर्यादाएं हैं। बट ये तो इन पे तो कोई था नहीं कुछ, तो इन्होंने उसको भरपूर, उसको अपने ढंग से उसका इस्तेमाल किया। वो अनफॉर्चुनेट बात है। बट आप ऐसे निकम्मे व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे जो संविधान की शपथ लेने के बाद भी इस किस्म की हरकतें करें। फिर उसके बाद उनको सीता की अग्नि परीक्षा वाली दुहाई देने की कोशिश की। फिर यह भी दुहाई देने की कोशिश की केजरीवाल के वकीलों ने कि आपके यहां से जो भी वर्डिक्ट गई है सुप्रीम कोर्ट में जाके खारिज हो जाती है। तो स्वर्ण कांता शर्मा जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, वो इसलिए बेल मिली कि क्योंकि ईडी ने स्वयं ही वहां पे कंसेशन दे दिया उनको। उसके अलावा मनीष सिसोदिया को जो बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से, तो भी मेरी वर्डिक्ट पे, यानी कि स्वर्ण कांता शर्मा जी की वर्डिक्ट पे कोई टिप्पणी नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने।
कोई नेगेटिव या नकारात्मक टिप्पणी नहीं की कि आपने गलत हिसाब की मतलब वो किया इसलिए हम उसको बेल दे रहे हैं, ऐसा नहीं था। एंड सिमिलरली अरविंद केजरीवाल को जो बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको अरेस्ट किया गया था उसके क्वेश्चन पे, उसकी नेसेसिटी पे, उसकी आवश्यकता पे एक लार्जर बेंच को रेफर किया मामला एंड साथ में बेल दे दी। बट इनकी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पे कोई टिप्पणी नहीं की गई, हाई कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं की गई। तो ये ध्यान जब हम देंगे ऐसे पक्षों पे, ऐसे बयान, ऐसे दलीलों पे, तो समझ आएगा कि केजरीवाल ने वहां भी भ्रम फैलाने की कोशिश की। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने स्टैंड लिया एंड इनके मुंह पे उल्टा तमाचा मारा। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि वो दब जाती तो ये न्यायपालिका के लिए भी बड़े एक दिक्कत की बात हो जाती, क्योंकि लोग उसको प्रेसिडेंस बनाने की कोशिश करते, या वो ये कहते कि नहीं जुडिशरी तो शायद वास्तव में ये ऐसा हो सकता है कि ये बायस्ड रही हो, तो इस किस्म की बात है। सही कह रहे हैं। और देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके अब जो है स्टार बहुत गर्दिश में है, सितारे इनके बहुत गर्दिश में है, क्योंकि एक तो इन्हें झटका लग गया है हाई कोर्ट से। जी ऑलरेडी बहुत सारी पेंडेंसी चल रही है, आप सब हम जानते हैं, शराब घोटाले को लेकर के, और भी कई सारी चीज़ें। दिल्ली विधानसभा में भी कुछ चीज़ों के ऊपर संकेत दिया गया है, अंडरलाइन किया गया है, उन्हें सही जगह पे पहुंचाया गया इनकी फाइलों को। एंड अब देखिए ना, राघव चड्ढा ने जो इनके साथ किया है, मतलब गैंगवार में तो ऐसे ही होता है ना, तो जिस तरीके से पोलपट्टी खुलनी शुरू हो गई है, तो आने वाले दिनों में ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे लिए समय निकाला, तमाम मुद्दों पे आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।